चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। चारों धामों के कपाट खुल चुके हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 3 मई को खुले तो केदारनाथ के 6 और बद्रीनाथ के 8 मई को विधि विधान से कपाट खोले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक ओर पूरे देश भर से श्रद्धालुओं का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं का चार धाम यात्रा शुरू होते ही हुजूम उमड़ पड़ा। कोरोना महामारी के चलते 2 साल तक चार धाम यात्रा का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाया था। इस बार यात्रा बिना बंदिशों के पूरी तरह से खोल दी गई है, जिस वजह से चार धाम में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ रही है। एक तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है तो दूसरी तरफ व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पिछले 6 दिनों में 20 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कारणों की अगर बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। कहीं चढ़ाई तो कहीं दवाई लोगों के काल की वजह बन रही है। कहीं बिजली का संकट है तो कहीं मौसम डरा रहा है। बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे श्रद्धालुओं को भी अब रोकने की तैयारी हो रही है। पर यह बात समझ से परे है कि क्या सरकार ने बिना तैयारी ही श्रद्धालुओं को आने का न्योता दे डाला। अव्यवस्थाओं से भरी इस चारधाम यात्रा पर क्यों चुप है सरकार? अपने गढ़वाल दौरे से लौटे कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने धामी सरकार पर बरसते हुए कहा कि चारधाम यात्रियों के लिए चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो पुराने शौचालय थे वे वही हैं, नया कोई नहीं बना है। महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बारिश से बचने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब लोगों के लिए रैन बसेरा का भी कोई व्यवस्था नहीं है। केदारनाथ में बिजली की व्यवस्था न के बराबर है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ कोई शौचालय नहीं बना हुआ था। जो पुराने शौचालय हैं वही थे और शौचालय की नींव रखी जा रही थी उस दिन। मेरे ख्याल से 2 महीने या 1 महीना उनको बनने में लगेगा। जो मंदिर है मुख्य केदारनाथ जी, वहाँ पर जो 1-1.25 किलोमीटर की करीब लाइन लगती है दर्शन के लिए, जिसमें 6 से 7 घंटे एक अनुयायी को लगते हैं, उसमें कोई भी महिला शौचालय पूरे उसमें नहीं है। 1.5 किलोमीटर तक लाइन है और वो जो शौचालय होने चाहिए, वृद्ध महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब उस लाइन में लगे हुए हैं। ना तो बारिश से बचने के लिए कोई शेड का निर्माण हुआ है उस जगहों पे, ताकि जो लाइन पे लगे हैं वो बचें बारिश से, ठंड से। और जो गरीब लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए रैन बसेरे होने चाहिए। ये मेरा मानना, चाहे किसी की सरकार हो, क्योंकि अमीर लोग तो 1000 रुपये 1500 रुपये में बेड खरीद ले रहे हैं, उनको छत भी मिल जा रही है। लेकिन जो गरीब परिवारों के लोग वहाँ भक्त जा रहे हैं, उनके लिए रैन बसों की कोई व्यवस्था नहीं है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब अव्यवस्था है तो सवाल भी होंगे ही, पर सवालों से ज्यादा जरूरी है समय रहते इन अव्यवस्थाओं को दूर करना। चार धाम पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इस परीक्षा में पास होने के अलावा सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है। कैमरामैन आकाश के साथ रश्मि परमार महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।